this is only for mothers. I'm sorry because I am aware कि fathers को इतना time नहीं होगा. Yes, एक घंटा एक father भी देना चाहिए, लेकिन the mother plays a very important role, believe me. In every single aspect of the child's life, the mother has a very important role. You know, you have to set expectations to your child. Tell them कि कोई और option ही नहीं है, लेकिन आपकी बात सुनना है. They have to live with you. The only thing I told my parent, my children, मम्मा मत बुलाओ. अगर आपको मेरी बात सुनना है, आप मेरे को मम्मा बोलो. अगर नहीं सुनना है, don't call me मम्मा. कितनी देर में बोलता बच्चा? थोड़ी देर में बच्चे को समझ में आ जाता कि yes, it is possible. हरगिज़ अपने बच्चे के लिए दूसरे पे डिपेंड मत होइए, please. You have to spend the quality time with your children. बच्चे के पढ़ाई में जितना रोल आपका होगा, मैं आई थिंक उसके भी कुछ स्टैटिस्टिक्स देखी. मैं एक प्रोजेक्ट करे थे हम लोग ऑन द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स. तो इतना अफसोस हुआ मेरे को, बिकॉज आई हैड अदर्स, नए लोग भी थे मेरे साथ ऑब्वियसली इतने बड़े प्रोजेक्ट में. तो हम काफ़ी सारे भी कवर्ड अराउंड 100 स्कूल्स इन द सिटी. ड्रॉप आउट सब में ज़्यादा मुसलमान बच्चों का है. ग्रेड 5 से स्टार्ट है, ग्रेड 6, ग्रेड 7 बच्चियों का नंबर कम हो रहा पहले, ग्रेड 10, ग्रेड 12 लड़कों का नंबर खत्म. वैसे तो माइनॉरिटी है 15%, लेकिन when it comes to education 2% एजुकेशन मुसलमान एजुकेटेड नहीं है. मैं फिर हवा में बात नहीं कर रही हूँ. दिस इज द स्टैटिस्टिक्स. 2%. अगर हम 15% हैं तो 10% तो एजुकेटेड रहना ना. 2%. 2. वाई? बिकॉज हम जो भी हम कमा रहे हैं वो सही जगह नहीं लगा सक रहे हैं. बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड द स्कूल. क्यों? क्योंकि शादी हो गई, खानदान में 2 शादी हो गए साल में. तोहफा, मंजे के कपड़े, सांचक में कोऑर्डिनेशन, सब एक जैसे कपड़े. आप हर बार नया कपड़ा खरीदते. हर ईद में नया लाजिम है. रोज़ा रहो नहीं रहो, नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, कुर्बानी दो नहीं दो, नया कपड़ा तो पहनना है. ठीक है, बच्चों को पहनाइए. एक बार आप नहीं पहनिए, बच्चे को समझ में आता कि नया कपड़ा पहनना फ़र्ज नहीं है. मेरे को याद है, आई वाज इन ग्रेड 7, माय फादर कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, ये साल ग्रेड 6 बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ये साल हम लोग नए कपड़े नहीं पहनेंगे बेटा इंशाल्लाह. क्यों? ऐसा नहीं था खुदा ना खास्ता कि नए कपड़े नहीं ला सकते. ये समझना था कि एक बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ हमारा, लिहाजा वी कैन नए कपड़े, शादी, प्लीज़ मेरी मतलब आई डोंट नो इफ आई एम साउंडिंग गुड, मगर शादी पे स्पेंड करना खुदा के वास्ते छोड़ दीजिए. सब में ख़राब खर्चा वो है जो हुज़ूर अल्लाह और उसके रसूल को नागवार गुजरे. तो आजकल की शादियों के खर्चे तो ख़त्म. उसके बाद हमारे पास पैसा कहाँ से रहेगा? एक स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, बच्चे की हर चीज़ पूरी कर रहे हैं. नो, आप शॉपिंग तो लेके जाएंगे बच्चे को, स्कूल से कोई डिमांड आ जाए आपको कि ये अमाउंट फी पे करना है, 4 पेरेंट्स आ जाते, फीस में लिख देना था. फीस का के वास्ते ले रहे हैं आप लोग? नो, यू आर अगेन लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड. प्लीज़ अपना खर्च जहाँ करना है, बी वेरी वाइज व्हेन यू स्पेंड. अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करिए, वो लोगों की तरबियत पे खर्च करिए. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. अभी मैं आपको बोलने वाली हूँ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसा रहता. मैं आपको बोल रही हूँ खर्च मत करो, मगर बाज़ ऐसा होता कि आपको आपके बच्चे के लिए कुछ लेना पड़ता. क्यों? क्योंकि he has done something good. He has एक अच्छा काम करा. सुबह उठ के अपना बिस्तर जगह पे रख दिया, अपना आते ही कपड़े बदल लिए, अब बगैर याद दिलाए नमाज पढ़ लिए. That day you reward your child. कोई अच्छी चीज़ दिला दीजिए, कहीं बाहर लेके जाइए. यहाँ पे एक पार्क है जहाँ जनरली लोग वॉक पे आते. आई डोंट सी मदर्स कमिंग विद देयर चिल्ड्रन एवर. संडे फिर भी थोड़े लोग रहते हैं. द फादर्स जनरली कम. 9 बजे बच्चा उठता संडे तो एक फादर लेके आते, लेकिन द मदर्स डोंट. ऐसा मत करिए प्लीज़. सुबह उठिए, अपने बच्चे को अपने साथ जगाइए, उनके साथ बाहर निकलिए, उनको सही गलत की पहचान दिलाइए. सही बंदा बनाना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. द टीचर विल टीच इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, तेलुगु, उर्दू इन द स्कूल. सही बात बोलो, किसी से अच्छी बात करो. इतना ही टाइम है टीचर के पास. सिलेबस देखिए कितना है.
बच्चे को एक इंसान बनाने में या बच्चे की तरबियत करने में टीचर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। दे आर आंसरेबल टू द पेरेंट्स, द मैनेजमेंट, देमसेल्फ। तो प्लीज़ बच्चे का किरदार बनाने में एक माँ और उसके बाद एक वालिद साहब का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसके बाद मैं आपको बोली अभी सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जहाँ पे भी वेयर आई टेल यू जी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने मैं अभी आपको बोली ना, विदाउट द साइड हेडिंग आई टोल्ड यू, ये एक्सपेक्टेशन बना दीजिए बच्चे को कि ज़रूरी नहीं है हर तकलीफ में नया कपड़ा पहनना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो चाहे वो मिल जाए। नो, मैं स्टेशनरी अगर गई और अगर मैं 2 चीज़ खरीदी और वो बच्चा चाहता मेरे को वो चाहिए, कभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट बाई। बच्चे को वाइजली खर्च करना सिखाइए, पॉकेट मनी दिया करिए, उसमें से खैरात करना सिखाइए। मेरे को याद है जब मैं बहुत छोटी थी 3 एनवेलप्स बना दिए थे मेरे फादर, 3, वेयर ही सेड सेविंग, स्पेंडिंग एंड चैरिटी। तो मेरे को अगर 10 रुपये भी मिलते तो मैं 3 रुपये सेव करती, 4 रुपये स्पेंड करती, 3 रुपये चैरिटी करती। दैट इज द वे यू हैव टू टीच योर चाइल्ड टू स्पेंड। यू हैव टू सेट एन एक्सपेक्टेशन। सेट एक्सपेक्टेशन पे तो शुरू से बात आज गई। ये हो सकता कि यू टेल योर चाइल्ड कि मेरी बात नहीं सुनने के अलावा, मानने के अलावा नहीं सुनेंगे तो यू विल, एज आई टोल्ड यू, मैं तो बोलती थी मेरे को माँ नहीं बुलाना। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, डोंट गिव देम एन ऑप्शन। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। डोंट टेल देम ये छुट्टियाँ हम वहाँ जाएंगे, बाद में नहीं हुआ, बच्चा सीख गया वादा खिलाफी करना आपसे। बी रियलिस्टिक विद योर चाइल्ड। और बच्चे को हमेशा मत बोलिए पैसे नहीं है बेटा, मत बोलिए प्लीज। मैं लिटरली रोने आता मेरे को जब मैं पेरेंट्स को सुनती हूँ पैसे नहीं है तो नहीं करेंगे। नहीं, टीच योर चाइल्ड द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट। आई एम श्योर यहाँ पे हर बड़ा इंसान, हर माँ बाप को ये मालूम है कि ज़रूरत क्या है और चाहत क्या है। प्लीज टीच देम द डिफरेंस बिटवीन अ नीड एंड अ वांट। I request you, please give them a big round of applause, everyone. Jazakallah khair. Now coming down to be flexible. बास वक्त आपको आपके बच्चों के साथ वो सब करना पड़ता जो आप नहीं चाहते, जो ऐसा लगता कि ज़रूरत नहीं है, या you'll have to be flexible. I understand 2 generations पहले parents were not flexible. Probably we were brought up like that. मगर कभी हमको बच्चे की बात मानना पड़ता, कभी बच्चे को ये एक्सेप्ट करना पड़ता बच्चे के सामने कि बच्चा गलती करा, और कभी बच्चे के सामने अपनी गलती teach them to say sorry and they learn when you tell them sorry. बच्चे से माफ़ी मांगिए तो बच्चा माफ़ी मांगेगा। नॉट एवरी टाइम, मार के बच्चे से माफ़ी नहीं मांगना है, लेकिन बच्चे से माफ़ी मांगना सीखिए। बच्चे को बोलिए आई एम सॉरी बेटा, मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकी, मैं यहाँ नहीं लेके गया आपको, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सका। आस्क अ सॉरी सो दैट दे लर्न टू आस्क फॉर अ सॉरी। बच्चे से माफ़ करना सीख। एंड यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपकी नींद नहीं हुई, आपको उठना है, आपका पेट नहीं भरा, आपको बच्चे को खिलाना है, ये तो आप कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट फ्लेक्सिबल एवरीवेयर। आप अपनी दावत क्यों नहीं छोड़ते अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए? आप अपना सीरियल क्यों नहीं छोड़ते अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए? व्हाई डू यू हैव टू सेंड द चाइल्ड टू द ट्यूशंस? घर आया बच्चा, चेंज करे, खाना खिलाया, ट्यूशन भेज दिया, फिर वहाँ से बच्चा आया, खाना खिलाया, सुला दिए। नहीं, वो तरबियत नहीं है। प्लीज़, यहाँ पे जो ट्यूशंस ले रहे हैं वो लोग गुस्से में आ रहे होंगे, बदवा दे रहे होंगे, क्या ट्यूशन का हमारा ख़त्म कर दे रहे हैं। प्लीज़ ट्यूशंस मत भेजिए। हर जगह लिखा हुआ है 1 to 10 ऑल सब्जेक्ट्स में। अंदर खटका मार के पूछना चाह रही हूँ कि आप हर सब्जेक्ट कैसा पढ़ाते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ, प्लीज़ बोलिए। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू टीच। 4 बहनें हैं, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। किसी को इंग्लिश ग्रामर और तेलुगु ग्रामर और मैथ और साइंस साथ पढ़ा, बोलिए मैं नहीं समझती हूँ देयर इज एन इंडिविजुअल हु कैन डू दिस। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ट्यूशंस मत भेजिए। स्कूल आते नहीं मैडम, कई
जिम्मेदारी खत्म। डोंट डू दैट टू योर चिल्ड्रन प्लीज। इसके लिए आपको हमको प्रिपेयर रहना है, लेकिन हम ये बदल सकते हैं अपने अखलाक से, लेकिन हम बदल सकते हैं ये लेट द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि खाली हम सही नहीं हैं, होंगे अपनी जगह। आप एक नॉन मुस्लिम, एक गैर, एक बूढ़े आदमी, एक छोटे तकलीफ वाले बच्चे के साथ कैसा पेश आना ये बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते उसमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए, अपने कौम को, अपने मुल्क का इम्पोर्टेंस दिलाइए। जनरली ये माइंडसेट है स्पेशली हैदराबाद के मुसलमानों का कि बाहर के कंट्रीज़ अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। नो, लेट देम एक्सेप्ट, लर्न, टीच देम हाउ टू बी डाइवर्स, टीच देम टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। कोई जब हम 5 बार इतनी ज़ोर से अज़ान दे सकते तो कोई